जय माता की मित्रों, मैं पंडित निकमत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। यहाँ आज का ये वीडियो केतु देव का रत्न लहसुनिया, जिसे हम कैटसाई कहते हैं, तो उसके ज्योतिष गुण और अद्भुत शक्ति का आज विवरण कर रहे हैं। मैंने अब तक का जो है मुख्यतः अगर देखा जाए तो 9 ग्रहों के रत्न की जानकारी दे दी है। तो अभी तक मैंने जो है राहु के गोमेत रत्न तक ये श्रृंखला चल रही थी। तो अब जो है आज केतु का लहसुनिया रत्न, क्या चमत्कारी यह रत्न है और कैसे किन लग्नों को ये पहनना चाहिए, ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आज का ये वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। धन्यवाद। लहसुनिया केतु ग्रह का अगर देखा जाए तो ये प्रिय रत्न माना गया है। इसके विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नाम हैं। संस्कृत में इसे वैद्र्य कहते हैं और केतु रत्न विडालाक्ष, अवरोहो, राष्ट्रक, बालसूर्य, मेघ, नर, अंकुर आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कैटसाई कहते हैं। उर्दू फारसी में इसे एन अलहिर के नाम से कहते हैं। अच्छा रत्न है ये। बिल्ली जैसी आंखें होती हैं इसकी। यह पारदर्शक है और अपारदर्शी भी रूप में माना गया है। ये लहसुनिया देखने में सुंदर आकृति में संपन्न, चिकना पीला ग्रे कलर का ये रत्न है। तो लहसुनिया मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: शिशुपाली, कांच वैद्यो, गिरिकांच वैद्यो और स्फटिक वैद्यो, यह रत्न माने गए हैं। और लहसुनिया भी एक खनिज रत्न है जो क्राइसोबोरिल वर्ग का, स्फटिक के वर्ग का माना गया है। तो ये खास तौर से मनुष्यों के लिए कुंडली में, उनकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ रहा है, केतु क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये भी समझेंगे। केतु ग्रह क्या है? मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है, तीर्थ का कारक है, विभक्ति का कारक है। वो त्यागी है घर में, ग्रहों में, और इसको ध्वज माना गया, ऊंचाइयां। तो यह राहु क्या है? सर्प का मुख है और टेल, पूछ जो है केतु है। राहु और केतु ने जो है अगर देखा जाए समुद्र मंथन के दौरान अमृत का पान कर लिया था। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब सूर्य चंद्रमा ने देखा कि यह तो राहु और केतु हैं, तो जैसी धड़ करी, विष्णु भगवान ने धड़ से राहु का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है केतु हो गया। ये तो कथा चली आ रही है। समलैंगिक, चोरी, जुआ, समुद्र संबंधी कार्य, कठिन एवं दुष्ट कार्य, कमजोरी, दुबलापन, अनैतिकता, पाप, गंदगी, फूहड़ बातें, चर्म रोग, ये सब केतु के हाथ में माने गए हैं। लेकिन केतु ऊंचाइयां तो देता है, पद भी देता है, नौकरी भी देता है। तो यहाँ आज हम देखेंगे मेष लग्न वालों के लिए यह रत्न कैसा है और कैसा प्रभाव इसका पड़ता है। क्योंकि यहाँ ये वीडियो केतु की दशा अंतर दशा पे भी आएगा। खास तौर से यहाँ अगर थोड़ा सा और समझे हम इसको, केतु को, यह किन किन रोगों में आता है, आप थंबनेल को देख लीजिए कि खास तौर से यह किन किन बीमारियों में आता है। ये थंबनेल में मैंने बताया है। केतु के रोग उपचार अगर हम देखें थोड़े से, यह अपने में आम वात, जिसे पेट का रोग कहते हैं, अपदंश, नामर्दी, नेत्र विकार, अर्श, अर्श मतलब पाइल्स, शुगर, पाचन प्रक्रिया, पेट में गैस्ट्रिक समस्या, वायु गोला आदि यहाँ
देखा जाए तो लहसुनिया से इसके उपचार होते हैं। यदि त्रिफला के क्वाथ के साथ डोला यंत्र में 3 घंटे तक यदि इसको उबाल लें, लहसुनिया को, और नींबू की रस या कांजी में उबाल लें, तो यह लहसुनिया शुद्ध हो जाता है। यहाँ लहसुनिया की भी भस्म तैयार की जाती है, बारीक चूर्ण बना दिया जाता है। आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोल है रत्नों का। लहसुनिया अनेक प्रकार के रोगों का नाश करता है। इसकी भस्म या पिष्टी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और यह विपाक में मधुर है, पित्त को नाश करता है, एसिडिटी आदि को, कृष्णनाशक है, बल प्रदान करता है, नपुंसकता, जिसे नपुंसकता जो है वह उसको दूर करता है, और ये उष्णवात शांत करता है। तो खास तौर से इसकी चौथाई रत्ती में 1 रत्ती दी जाती है। ये तो आयुर्वेदिक रूप से अगर मैं थोड़ा समझाया है। तो केतु की महादशा अंतरदशा में यह लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं? यदि जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, भय है, लहसुनिया धारण करना चाहिए। केतु शुभ या सौम्य ग्रहों के साथ यदि बैठा है तो तब इसको धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज का वीडियो है। अब देखते हैं थोड़ा मेष लगन वालों के लिए। यही यदि लगन में है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आपके सिर का विकार या आपके शरीर को अस्वस्थ कर सकता है। पेट की समस्याएं रोक देगा, पिता को कष्ट देगा। तो यहाँ आपने यह लहसुनिया रत्न कैटसाई नहीं पहनना, दशांतर दशा में पहन सकते हैं आप। और वहीं यहाँ देखा जाए तो यह केतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव का कारकत्व इसको प्राप्त माना गया है। यहाँ यदि ये द्वितीय भाव में है तो धन की स्थिति का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा परिवार में, लेकिन यहाँ आप अलग हो जाएंगे अपने परिवार से यदि ये लहसुनिया रत्न धारण करते हैं। आप धन तो देगा आपको, यदि आप परिवार से अलग हैं, विदेश में हैं, स्थान है अलग है आपका, तो ऐसे में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। यही तृतीय भाव में यदि विराजमान है, पराक्रम, साहस, शौर्य बढ़ेगा, भाइयों मित्रों का सहयोग बनेगा, भाग्य चमकेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। यही चतुर्थ भाव में यदि केतु है तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया आपकी गाड़ी, बंगले, मकान, भूमि, उनको अक्सर प्रॉपर्टी के अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलताएं देगा, लेकिन माता को अस्वस्थ कर सकता है, पिता को अस्वस्थ कर सकता है, उनकी टांगों में आदि दर्द होगा। आपके खुद के हृदय में भी समस्या आ सकती है, थोड़ा सावधानी। दशा अंतर दशा में आप विचार कर सकते हैं। यहाँ आपको केतु के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। यही पंचम भाव में यदि केतु बैठा है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, ऐसे व्यक्ति के बच्चे ऊंचे पद पर होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अपने संतान भाव से अच्छे संबंध होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो है लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, भाग्यशाली होता है, बड़ा ही पराक्रमी होता है, धनवान होता है। तो यहाँ यह रत्न धारण आप कर सकते हैं। अब यहाँ यदि छठे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपने मात्र केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा, गणेश शीर्ष का पाठ करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छा रहेगा। काले सफ़ेद तिलों का दान करो। यहाँ ये रत्न धारण नहीं करना लहसुनिया। यही सप्तम भाव में यदि विराजमान है केतु तो यहाँ आप लहसुनिया रत्न महादशा अंतरदशा में पहन सकते हैं। यह आपके व्यापार को वृद्धि करेगा, व्यापार से लाभ दिलाएगा, भाइयों बहनों से आपकी मित्रता रहेगी, अच्छा संबंध रहेंगे। प्राय थोड़ा पत्नी से उग्र तनाव हो सकता है,
तो इसलिए दशांतर दशा में पहने। यही अष्टम भाव में यदि केतु बैठता है तो ऐसी स्थिति में पाइल्स, अर्श आदि रोग रहेंगे। तो यहाँ आपने विचार करके ही रत्न धारण करना है, अन्यथा यहाँ आप जो है केतु का दान करें ज़्यादा ज़्यादा, चाहे ग्रे वस्त्र है, काले सफ़ेद तिल है, जो है नारियल है, ये दान करें तो उत्तम रहेगा। नवम भाव में यदि केतु विराजमान है, दशांतर दशाएं चल रही हैं, चाहे विराजमान है केतु आपका, जिस प्रकार से यह आपके नवम भाव में होगा, धनु राशि में होगा, उच्च का होगा, आपके जहाँ द्वितीय भाव में अगर नीच का होता है, ऐसी स्थिति में तृतीय भाव में नीच का होता है, लेकिन यहाँ धनु राशि में होने के कारण आप ये रत्न धारण कीजिए, आपको ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा। यही दशम भाव में यदि आपका विराजमान है ये मकर राशि में, तो मकर राशि में रहने से आपको ऊंचा पद मिलेगा, आपके अधिकारी से संबंध अच्छे रहेंगे, पोस्ट आपकी अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में आपको नौकरी प्राप्त होगी, आपकी रिसर्च अच्छी रहेगी। तो ऐसे में ये लहसुन या रत्न आप धारण कर सकते हैं। यही एकादश भाव में यदि लाभ भाव में विराजमान है तो यहाँ आपको लाभ होगा शेयर से, लॉटरी से, जुए से, तो यहाँ लहसुन या रत्न आप धारण कर सकते हैं। महादशांतर दशा में तो और लाभ रहेगा आपको। यही 12वें भाव में यदि केतु विराजमान है तो स्थान परिवर्तन होगा, थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत, नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, तो आप बिल्कुल भी इस रत्न को धारण ना करें। यहाँ पे केतु के मंत्रों का जप करें ज़्यादा ज़्यादा, ओम श्राम श्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः मंत्रों का जप करें। तो यहाँ ये वीडियो रहा, क्योंकि जन्म कुंडली में केतु सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य से दृष्ट है, तो लहसुनिया धारण नहीं करना आपने। यहाँ सूर्य का जप करना है। यदि सूर्य मित्र राशि उच्च का होकर बैठा है, ये समझ सकते हैं आप। यही केतु यदि देखा जाए तो छठे 8वें भाव में है, तो मैंने छठे भाव के जानकारी आपको दे दी है, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही जन्म कुंडली में चतुर्थेश, भाग्येश, धनेश के साथ बैठा है, दृष्टि है, तो ऐसे में आपको लाभ होगा। ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो यह स्पेशली ये वीडियो था कि आपने क्या ये रत्न धारण करना है कि नहीं। अब कैसे धारण करना है, मंगलवार को या शनिवार को या बुधवार को, यह बृहस्पतिवार को भी रत्न धारण कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इस रत्न को धारण करने के लिए आपने एक दिन पहले, मतलब कि जैसे सोमवार को आपने कच्चे दूध में गाय के उसमें रख देना है, और अगले दिन पंचगव्य से स्नान कराकर इसको खास तौर से ईशान कोण मुख कर करे ओम केम केतवे नमः 21 बार माला करके यदि आप ये जाप करके इस रत्न को चांदी में बनवा कर, मंडवा कर 7.25 रत्ती लगभग अपनी इच्छा अनुसार यह रत्न यदि धारण करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चमत्कारी है यह रत्न। यह रत्न जिसने भी पहना वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचा है अब तक का, मैंने जिनको पहनाया है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इन रत्नों से क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या रोग समाप्त होते हैं। मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।